सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं शहजाद भाई? अल्लाह का बड़ा एहसान। सर थोड़ी सी पहले बात है, कुछ सवाल हैं उनसे ले लेते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब का मुस्तकबिल पूछ रहे हैं, एमक्यूएम के साबका सरबराह थे, कैसे देखते हैं उनके मुस्तकबिल को? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई कमबैक करेंगे। जैसे चल रहा है वैसे ही इनकी लाइफ चलेगी। अभी कुछ इतना कोई खास इसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है या कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिख रही कि मैं बोलूं कि अभी ये कुछ तब्दीली आ रही है या कोई ये नया इकदाम उठाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं दिखता मुझे। सर दूसरा सवाल था बाबर आजम साहब, कप्तान है पाकिस्तान टीम के, बड़े स्टार भी कहा जाता था, लेकिन आजकल कुछ मुश्किल में भी है, सितारे गर्दिश में। कैसे देखते हैं आप उनके मुस्तकबिल को आने वाले दिनों में? अब मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर बहुत लोड आने वाला है और इनको कहीं ना कहीं से जो है कुछ बैड न्यूज़ भी मिलेगी। बैड न्यूज़ इन अ टर्म, या तो ये खुद बैक ऑफ होंगे या फिर इनको मतलब डिमोट किया जाएगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ट्रबल में आने वाले हैं। इनका कोई टाइम अच्छा नहीं चल रहा और अगर इन्होंने अच्छा किया तो शायद 2025 में ये कुछ अच्छा कर सकेंगे। अभी तो इनके हालात बहुत टफ दिख रहे हैं मुझे। सर तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। आज उनका इद्दत वाला केस भी है, उसका कोई फैसला भी आ सकता है सामने। किस तरह देखते हैं ये हफ्ता इमरान खान साहब के हवाले से? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है। अगर ये कल न्यूज़ आई तो मुझे नहीं लगता ये फेवरेबल होगी। ज़्यादातर मुझे ऐसे ही लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है डिले होने वाला है, या डिले होगा या ये रिजल्ट फेवरेबल नहीं आएगा। ये फिर इसको डिले ही करेंगे। मुझे कहीं कल कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती हुई नहीं दिख रही है इनके लिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आधे दिन में इनको कोई नए केस का सामना करना पड़ सकता है। अब वो कोई नया केस हो सकता है, ये भी हो कि ये जो केपी के आई बिलीव, जहाँ पे ये वो हैं अली अमीन गंडापुर, ये बहुत ज्यादा वो एहतजाज और उसमें जा रहे हैं, तो ये अग्रेशन जो है कहीं ना कहीं इमरान खान को बैकफुट पे लाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं, मैं आपको जैसे हम 3 4 5 वीलॉग से यही बात कर रहे थे कि ये जो है ना ट्रबल मेकर ना बन जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी वजह से ये इमरान खान साहब प्रॉब्लम में आ सकता है। आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कार्ड जो है उनका ऐसा डिस्प्ले कर रहे हैं कि ये कोई ट्रबल में आ सकते हैं। मतलब ये कि इमरान खान साहब मजीद किसी ट्रबल में आ सकते हैं। अगर इस केस से उनकी जान छूटती भी है तो मजीद किसी केस में उनको पकड़ा जा सकता है, उनको लंबा डिले किया जा सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस केस से जान छूटने वाली है। मुझे कहीं ना कहीं ये केस में ही फंसे हुए उलझे हुए दिख रहे हैं ये। मतलब आप ये बोलें इधर से निकले उधर चले गए, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे एज पर माई नॉलेज मुझे ऐसा लग रहा है ये केस का फैसला नहीं होने वाला जल्दी। इसमें अभी डिले है, ये हफ्ता तो नहीं होने वाला। सर इस केस में डिले, हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बात की थी। खबरें मिल रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की कई डील हो चुकी है, गवर्नरशिप भी उनको दी जा रही है, केपीके की 2 वजारतें हैं, उसके बाद बलूचिस्तान की हुकूमत है। स्टार देखे मौलाना साहब के कि उनके क्या कहते हैं, कार्ड उनके क्या कहते हैं, क्या वाकई डील पे वो आमादा हो चुके हैं और जो उन्होंने करना था एहतजाज वो कर लिए, अब वो डील पे आमादा हो गए? ये डील किसकी तरफ से ऑफर हुई है, इमरान खान साहब की या गवर्नमेंट की तरफ से? तरफ से मौलाना साहब के साथ डील हो रही है कि उन्हें गवर्नरशिप दी जाएगी केपीके की, उसके अलावा 2 वफाकी वजारतें, और बाकी बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो उन्हें सौंपी जाएगी, वो जिस तरह मर्जी चाहे चलाए। मुझे नहीं लगता कि ये इनके लिए कोई खास, हाँ ये हो सकता है, लेकिन मुझे बस ये मिक्स लग रहा है कुछ इतना। कोई इम्पोर्टेंट डील नहीं कह सकते हैं। ये मुझे लग रहा है लॉलीपॉप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको मिलने की तो बातें हो सकती हैं, लेकिन ये लॉलीपॉप है। हो सकता है ये मत, आ भी जाए, लेकिन ये इतनी कोई खास डील नहीं होगी। बड़ी मेहनत और मुशक्कत वाला काम दिया है इन्होंने। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी डील है और इनके लिए बहुत मुनाफे बख्श बात होगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये घाटे के सौदे में है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मौलाना साहब घाटे के सौदे में जा रहे हैं कि अगर ये डील करते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें सर, देखते हैं मौलाना साहब का ये घाटे का सौदा होता है या उनका प्रॉफिट का सौदा होता है। थोड़ी हम्म। सी बात कर, पाकिस्तान में बारिशों का सीजन शुरू हो गया है। पहले आपने कहा था कि जलजला भी इस्लामाबाद में हमने बात की थी आया है। अब हम्म। प्री मूनसून है, कैसे देखते हैं बारिशों से? कोई सैलाब की सूरत हाल तो नहीं लग रही मूनसून पे आते हुए?
मुझे ऐसा लगता है कि मानसून अल्लाह करे, मैंने तो पहले भी बोला था ये कोई अच्छी बातें नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ आपको या प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि कोई अच्छी प्रिडिक्शन हो तो मैं बोलूँ अल्लाह करे ये पूरी हो। तो जैसे ये ज़लज़ला आया था अल्लाह ने शुक्र किया, ऐसा कुछ करम था उसका कि इतना कोई अमवात नहीं हुई या कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे बारिशों का बहुत अरसे से मैं बोलता आ रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बारिशें जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 2005 में आपने सुना था एक सुनामी वाले हालात। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये सुनामी के सुनामी तो नहीं आएगा अलबत्ता, लेकिन सुनामी जैसे हालात बन सकते हैं। मतलब इतनी बारिश हो कि पानी-पानी हर जगह। तो पानी का बहुत ज़्यादा खर्चा दिखता है मुझे कि पानी के मसले-मसाइल बहुत होंगे। सर, अगर पानी से मसले मसाइल होंगे तो आपको लगता नहीं है हुकूमत के पोल खुल जाएँगे और जो दावे हैं वो धरे के धरे रह जाएँगे? एक तरफ अवाम बिजली से तंग होगी और दूसरी तरफ से बारिशों की वजह से अवाम मज़ीद हुकूमत से तंग होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पोल खुले, पोल तो खुले हुए हैं यार शहज़ाद भाई। इसमें तो कुछ ऐसी बात ही नहीं है कि हम बोलें कि यार इनके कोई नए पोल खुल जाएँगे। अलबत्ता ये है कि मंज़र आम पे बहुत क्लियरली नज़र आएँगे कि भाई हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, कुछ प्लान नहीं किया। मतलब ये चीज़ें नॉर्मली महकमा मौसमियात इनको आगाह करता है कि भाई ऐसे हालात होने हैं तो इसके लिए आप पहले से कुछ इक़दामात करें। तो अब अगर इक़दामात इन्होंने नहीं किए हुए तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और अल्लाह रहम करे जैसे मैंने कहा था ये इसकी वजह से या किसी और वजह से या डेंगू हो सकता है या कोई वायरस हो सकता है जिससे बच्चों को जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने काफ़ी व्लॉग्स में बोला है कि बच्चों का बहुत ख़्याल रखें। हो सकता है कि ये बारिशों की वजह से वो पानी, गंदगी, नाले सब मिक्स हो जाता है। तो उनकी वजह से जो पानी से जो मतलब अमराज लगते हैं, तो बच्चों में उसका बहुत ज़्यादा खतरा है कि वो अमराज बहुत फैलेंगे। तो मुझे ऐसा सर लगता है कि हुकूमत आने वाले 2 महीने में ना बहुत टफ टाइम मिलने वाला है हुकूमत को। सर, जिस तरह हमने बात की थी राज़ खुलने वाली, राज़ तो खुलना शुरू हो गए बहुत सी जगह पे। शेख रशीद साहब ने भी इंटरव्यू दिया है, मज़ीद उन्होंने राज़ फाश किए हैं। उस पे हम हुँ, मज़ीद बात की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और रिलीफ मिल गया, उनकी ज़मानत जो थी उसकी मनसूखी की दरख़्वास्त उन्होंने वापस ले ली है। क्या हुँ। लगता है चौधरी साहब को आने वाले दिनों में हम मंज़र आम पर देखेंगे? क्या वो पीटीआई को लीड करते हुए या कहीं मुज़ाकरात की टेबल पे आएँगे? चौधरी साहब अच्छी पोज़ीशन में दिख रहे हैं सर। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आएँगे लेकिन इतना कुछ अच्छा रोल नहीं निभा पाएँगे, लीड नहीं कर पाएँगे, लीड नहीं कर पाएँगे। मतलब बैक फुट पे ही रहेंगे, उस तरह बैक फ्रंट फुट लीड। पे ही रहेंगे। जी, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि वो आएँगे लेकिन बैक फुट पे ही रहेंगे। ऐसा कुछ ख़ास वो मतलब वो बोलते हैं ना मंज़र आम पे आने वाली सिचुएशन वो नहीं होगी। चलिए सर, थोड़ी-सी बात आपसे कर लेते हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद में पीटीआई का दफ्तर सील किया, फिर सियालकोट में दफ्तर सील किया, अवाम सियालकोट में भी हुकूमत के खिलाफ और मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ नारे लगाती रही। क्या लगता है कि पीटीआई को वाक़ई इस तरह ख़त्म किया जा सकता है या ख़त्म कर लेंगे? पिछले 1 डेढ़ साल से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उतनी ही मज़बूत हो रही है, लोग उतनी ही हमदर्दियाँ उन्हें दे रहे हैं। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। उस टाइम पे मैं पाकिस्तान में था। आपने सुना होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। जब उनको शहादत नसीब हुई थी, आपने सुना था। तब पीपल्स पार्टी एक बहुत बैक एंड पे थी। मतलब उसको वोट देने वाला कोई भी नहीं था। और उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी आ गई थी हुकूमत में, आपको याद होगा। तो ये वही मिसाल है, आप जितना इनको बैक फुट पे लेके जाएँगे या जितना रास्ते से हटाएँगे ना, अवाम की हमदर्दी उनके साथ होती जाएगी। तो अगर ये सील कर रहे हैं या कोई और हरबे अपना रहे हैं, तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि पीटीआई कमज़ोर हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है, डिले हो सकता है थोड़ा बहुत, जो मैं आपको काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि पीटीआई हुकूमत में आने में डिले कर सकती है। कहीं न कहीं आप जो देखना चाह रहे हैं, उसमें डिले है। वो हो सकता है अगले साल हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई कमबैक करेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन ये जो हुकूमत के हरवे हैं ना, ये उनके ऊपर आने वाले हैं। मैंने आपको जैसे बताया था 28 जून अगर यूएसए में तो आपकी 29 जून होगी। तो ये एक ऐसी डेट है जो एक टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट होगा गवर्नमेंट के लिए। 29 जून जो है क्योंकि उस तारीख को स्पेसिफिकली सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा ना सबसे पहले वो मतलब पॉज़
सीजन में चला जाता है, मतलब 1-2 दिन के लिए बिल्कुल स्टिल हो जाता है अपनी जगह पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। ऑलमोस्ट आपको ये वीक से ही महसूस हो जाएँगे कि अब हालात कुछ बदल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही बदलना शुरू हो जाएँगे फिर आगे जाकर। सर ऐसे लग रहा है कि जैसे बूढ़े सियासतदानों का ये आखिरी टेन्योर चल रहा है और अपने आप को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाना चाह रहे हैं कि किसी तरह हमारी सियासत या मुस्तकबिल बच जाए। लेकिन ये मुझे लगता है कि आखिरी टेन्योर है, इसके बाद बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। बूढ़े मुझे अब पता नहीं आप किसको रेफ़र कर रहे हैं। अलबत्ता मुझे ऐसा लगता है कि जो सियासत का निज़ाम है वो बहुत चेंज में आ रहा है। तो डेफ़िनेटली यंगस्टर बहुत ज़्यादा आगे दिखेंगे आपको। मैंने जैसे एक दफ़ा आपको वीलॉग में कहा था कि पीटीआई में आपने कहा था शमूलियत पुराने लोग इख्तियार करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि यंगस्टर बहुत दिख रहे हैं मुझे, कोई नए लोग दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये डेफ़िनेटली आगे आने वाला दौर यंगस्टर का ही है। तो मंझे हुए खिलाड़ी तो हमेशा रहते ही हैं पिक्चर में, आप बिल्कुल नहीं गायब कर सकते। सर थैंक यू सो मच। कल हम आपसे मज़ीद रहनुमाई लेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों से अर्ज़ की है कि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानें, ये कैलकुलेशन है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ ये गैब का इल्म नहीं है, ये कैलकुलेशन है। प्लीज़ इसको कैलकुलेशन की हदूद तक रखें, ये गैब का इल्म नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह कोई शिर्क नहीं है। इसको आप कैलकुलेशन जिस तरह आप महकमा मौसमियात से कैलकुलेशन लेते हैं, ये भी महकमे मौसमियात ही है आपके हालात की। तो मेरे ख़्याल से ये कोई इसमें हर्ज नहीं है अगर आप पहले से कैलकुलेट करके अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर लें, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख़्याल से आप इसके बारे में नेगेटिव बोलने से अच्छा है, आप इसको समझें। हाँ, अलबत्ता ये है कि इस एस्ट्रोलॉजी की लाइन में बहुत सारे बोगस लोग हैं, जिनको नहीं पता, जिसकी वजह से ये बदनाम हो रही है, ये साइंस है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।